सभी साथियों को नमस्ते। जो आज की वीडियो है उसमें मैं आपको आम के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि आम के विषय में किस साइज़ का पौधा लगाएं, कितनी दूरी पर लगाएं, कौन सी किस्म लगाएं, खाद कब दें, ऐसे ढेर सारे प्रश्न आम में होते हैं। और जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान मेन समस्या ये है कि यहाँ के किसानों को यही नहीं पता कि किस साइज़ का आम का पौधा लगाना चाहिए। और नर्सरी वाले तरह तरह के अपने ढंग से पौधे उनको बेचते हैं और फिर किसान को नुकसान होता है। इसलिए आपके अपने स्मार्ट फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर जो जानकारी है वो सारी प्रैक्टिकल के द्वारा 8 सालों के अनुभव से जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसलिए आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि सभी किसान साथियों तक और पर्यावरण प्रेमियों और पौधे लगाने वाले साथियों तक जो सही जानकारी है वो पहुंचा दे। और वो तभी हो सकता है जब आप चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो इस बारे में कंजूसी ना करें, क्योंकि मेरा चैनल से ज़्यादा कुछ ये नहीं कि कोई कमाई का वो सोर्स बनाना है। मेन है कि मैं जो इतना काम किया है, यदि किसी भी किसान साथी को किसी को लाभ हो जाए तो यही मेरा उद्देश्य है। और इसमें मेहनत भी लगती है, समय भी जाता है, तो इस चीज़ में कंजूसी ना करें शेयर करने में। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अपने व्हाट्सएप चैनल पे सभी जगह शेयर करें। तो अब मैं पहली जानकारी ये है कि कितनी दूरी पर लगाएं। आप इस पेड़ को देख रहे हो, इसकी ऊंचाई 8 फीट है और इसकी चौड़ाई 10 बाई 10 फीट न्यूनतम है। ज़्यादा भी उस साइड ज़्यादा 7 फीट है और इधर 5 फीट है। तो कम से कम आप आम के पौधे को 15 फीट पे ही लगाना चाहिए। डॉक्टर जो मर्जी बोले, नर्सरी वाला जो मर्जी बोले कि हाई डेंसिटी पे लगा दो, 6 फीट पे लगा दो, 8 फीट पे लगा दो, लेकिन आप यदि आपने ठीक ठाक उत्पादन लेना है तो 15 फुट न्यूनतम है। इससे कम आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखो, ये आम का पौधा मैंने इस पौधे से और इस पौधे की दूरी 8 फीट है। उसने तो अपनी जगह कवर कर ली 6 फीट। अब ये पौधा कहाँ जाएगा? चलो मैं काट छांट करके इसको बनाऊंगा। जैसे इस पे मल्टी ग्राफ्टिंग कर रखी मैंने। तो पहली जानकारी है कि पौधे को न्यूनतम 14-15 फीट की दूरी पर लगाएं। 12 फुट से तो कम फासले पर बिल्कुल ना लगाएं। दूसरी जानकारी ये है कि किस साइज़ का पौधा लगाएं। ये देखो, आजकल नर्सरी वाले 15-15 फीट के आम के पौधे आपको बेच रहे हैं। अब फ्रूट कहाँ लगेगा उसका? कहाँ तोड़ोगे फ्रूट? जब हाइट पे 15 फीट पे जाके फ्रूट लगेगा तो वो पौधा या तो तूफ़ान से टूट जाएगा, क्योंकि उसके नीचे जड़ें हैं नहीं, रूट बाल है नहीं। तो पहला तो यही कि तूफ़ान में गिरेगा। दूसरी बात ये है कि फ्रूट आप कैसे तोड़ोगे? कितनी हाइट पे जाके फ्रूट लगेगा? कैनोपी कब बनाओगे? तो ये देखो, ये 8 फीट हाइट है इस पौधे की, आप सामने देख रहे हो, और इसकी 7 साल उम्र है। तो अब 7 साल में सिर्फ 8 फीट हाइट रखी है और इसकी देखो कितना। और जो कह रहे हैं कि आज तैयार पौधा लगाओ और अगले ही साल 200 किलो फल खाओ, तो 200 किलो फल खाने के लिए आपको 10 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा एक पेड़ से। इस पे मुश्किल से 50 किलो आम लगता है यदि आप सिलेक्टेड आम रखना चाहते तो, क्योंकि 200 आम लेओगे आप इस पे तभी आपके आम की क्वालिटी आएगी। और ये 7 साल बाद लगता है, ऐसे नहीं कि एक ही दिन में आम का पौधा रातों रात हो जाएगा तैयार। तो दूसरी जानकारी ये होगी कि आपने किस साइज़ का पौधा लगाना। अब 3 साइज़ आपके सामने है। ये साइज़ है 1 साल का पौधा, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ्टिंग का 1 साल का पौधा। ये पौधा है आपका 3 साल का पौधा है। 2 साल इसको ज़मीन में लगे हुए हो गए यहाँ पे, और 1 साल का ये पौधा लगा था। इसकी हाइट कुछ ज़्यादा हो जानी चाहिए थी, क्योंकि यदि मैं यहाँ पर ये ग्राफ्टिंग ना करता तो इसकी हाइट ये हो जानी थी चारों साइड, क्योंकि जो इधर वाली शाखाएं थी मैंने ये काट दी यहाँ से और यहाँ से, उनकी भी ऊंचाई इतनी ही थी। यानी कि 5 फीट हाइट का पौधा 3 साल में जाता है। और यही कैनोपी बनती है। आप इस तरह से कैनोपी बनाओगे, ये शाखाएँ और ये ऊपर 2 शाखाएँ उधर, एक ये और एक ये, 4 शाखाएँ चारों दिशाओं में। आप फिर आगे आगे इनकी प्रूनिंग करके इस तरह से अपने आम को बना सकते हो, जैसे ये बना रखा है मैंने। ये देखो, एक आम और है, ये भी 1 साल का पौधा है। अभी मैंने
सितंबर में लगाया था। अब इस पे 3 शाखाएँ आ गई। अब इस पे जो बोर आया था वो मैंने तोड़ दिया। अभी इन पे 2-2 3-3 शाखाएँ आएंगी, लेकिन मैं उनको रखूँगा नहीं, क्योंकि इतनी कम फासले पे इतनी ज़्यादा शाखाएँ नहीं रखनी हमने। एक शाखा यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी कि 3 दिशाओं में 3 ही शाखाएँ हम रखेंगे। फिर आगे जाके उनको डिवाइड कर देंगे। और ये देखो, ये भी 4 साल का पौधा है। अभी 3 साल इसको खेत में लगे हुए हो गए और 1 साल का ये पौधा था। तो ये वही हाइट इसकी है। इसकी हाइट 7 फीट है और ये चौड़ाई देख लो। यही कैनोपी आपने रखनी है। ये देखो, सारे पौधे 8 या 10 फीट से ज़्यादा आपने हाइट नहीं रखनी है। तो ये गलती ना करें कि 15 फीट का पौधा आप लगा लें। तो ये तो क्लियर हो गई बात कि किस साइज़ का आपने ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट की हाइट का पौधा लेना है और इस तरह कैनोपी वाला पौधा लेना है। यदि सीधी ऐसे सफ़ेदे की तरह डंडी हो तो वो पौधा आपके किसी काम का नहीं है। आपको यदि 5 फीट की हाइट का लेते हो तो उसको 2.5 फीट से काट दो। 2.5 फीट पर आप अपनी ये साइड ब्रांचेज ले हो। आपने ठीक उत्पादन लेना। तो ये पौधा तूफान में भी नहीं गिरेगा, उखड़ने के चांस इसके कम रहते हैं। फल भी कम झड़ता है जितना निचाई पे होगा, क्योंकि हिलता नहीं है, मजबूत है पौधा। और फल तोड़ने में तो देखो कोई दिक्कत है ही नहीं, जहाँ तक आपका हाथ ही पहुँच जाएगा सारे उस पे पेड़ पे। तो ये होगी बात कि किस साइज़ का पौधा लें। हमेशा इस साइज़ का पौधा आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप पौधा छोटा नहीं चला सकते तो ये पौधे वैसे खेती के लिए इस साइज़ के पौधे यदि लगते हैं तो बेस्ट हैं। इनको आप बड़े ग्रो बैग में भी कर सकते हो। लेकिन यदि किसी ने घर पे आम का पौधा लगाना है तो प्लास्टिक की थैली में इस ग्रो बैग में बिल्कुल ना लगाए। आम का पौधा बिल्कुल नहीं चलेगा। 1-2 साल बाद आपका आम का पौधा डैमेज हो जाएगा। तो घर पे पौधा लगाना है तो हमेशा मिट्टी के गमले में लगाएं। वो मेरे घर पे बहुत सारे पौधे आम के रखे हुए हैं, तो पौधे जड़ते हैं आम के पौधे ग्रो बैग और प्लास्टिक की थैली में। आम बड़ा सेंसिटिव है, तो इसको पहले 1 साल तक सर्दी और गर्मी से भी बचाना होता है। जैसे ये देखो, इसकी सर्दी की व्यवस्था इस तरह से कर रखी थी कि दोनों साइड ईंख के झुंड थे ये, और इन ईंख के झुंड को हमने ऐसे बांध दिया था, यानी कि पाला नहीं गिरना चाहिए आम के ऊपर। ठंड को तो सहन कर लेता है, लेकिन इसकी पत्तियों पे पाला गिरता है तो वो ख़राब करता है। और एक इसमें खाद, गोबर की खाद 10% ही मिलाए मिट्टी में। ये नहीं कि 50-50 कर दो आप, क्योंकि गोबर की खाद से फंगस आती है। जब भी आम का पौधा लगाएं तो ट्राइकोडर्मा और पैसिलोमाइसिस 1-1 चम्मच मिला दें। यदि आपने खेती के लिए लगाना है तो घर में भी कुछ पौधे लगाने हैं तो वो आपने ख़रीद लेना चाहिए। ये देखो, मैंने अभी फरवरी में लगाया है, कुछ दिन पहले ही। आम का पौधा अब ना लगाएं। अप्रैल मई जून में आम का पौधा नहीं लगता, क्योंकि वो फिर गर्मी में मर जाएगा। अब जुलाई में पौधे लगेंगे आम के, या जनवरी और फरवरी में पौधे लगते हैं। जुलाई अगस्त सितंबर तक आप पौधे लगा सकते हो, लेकिन अप्रैल मई और जून में पौधे आम के लगाने से बचना चाहिए। ये देखो, इस तरह से। फिर स्प्रे का शेड्यूल का क्या रहेगा। यदि आपने गोबर की खाद कम दी है फिर तो देखो फंगस कम ही लगती है। वैसे आपको यदि फार्मिंग करना चाह रहे हो तो महीने में 1 बार, 1 साल तक, जब तक पौधा 1 साल से 2 साल तक का नहीं हो जाता तब तक महीने में 1 बार किसी भी फंगिसाइड का स्प्रे आप कर सकते हो। जैसे नटियो है बायर कंपनी की, और भी कई तरह की, एंट्राकोल है बायर कंपनी की, कोई भी ये और भी कई कंपनियों की आती है, मुझे वो नाम ध्यान में नहीं अब। तो उनका भी आप महीने में 1 बार फंगस के लिए स्प्रे कर सकते हो। नीचे को आपको ज़्यादा खादें नहीं देनी। जब 1 साल का पौधा लगे को हो जाए तब आप ऑर्गेनिक पोटास, जो भी दूसरी खादें हैं, सिंकुची है, हॉर्न डस्ट है, वो आप 1 साल के बाद दें। 1 साल तक ज़्यादा खादें दोगे तो पौधा जलेगा फिर, क्योंकि आम का पौधा इन चीज़ों को इतना सहन नहीं कर पाता। और फिर जब पहली बार बोर आए पौधे पे, इस पे भी अभी बोर आ गया था, तो ये जब पूरा बोर निकल जाए तब तोड़ देना आपने। ये देखो, ये अभी पूरा नहीं निकला है, लेकिन ये पूरा निकल चुका है। तो इसको यहाँ से ऐसे ऐसे करके और इसको
चटक दे नहीं यहाँ से तोड़ दें और फिर किसी भी फंगिसाइड का वहाँ पर लेप कर दें ताकि फंगस अंदर ना जाए। तो ये मैंने अभी तोड़ा थोड़ी देर पहले ही, यहाँ पर मैं कोई फंगिसाइड ला के घर से और फिर लेप कर दूँगा। ये देखो जैसे यहाँ पे किया हुआ है। तो इतनी उम्र तक के पौधे पे, 3 साल के पौधे पे आप 3 या 4 आम ले सकते हो, हर टहनी पे 1 आम, लेकिन उससे ज़्यादा आम आपने नहीं लेने। ये देखो मैं ट्रायल के लिए ऑस्टिन की कलम की थी। 1 आम यहाँ पे लेऊँगा मैं इस पर, और 1 आम यहाँ पे इस शाखा पे, ये आम्रपाली का आम पौधा है वैसे मेन, और 1 उस पर, सिर्फ इस पौधे पे मैं 3 आम लेऊँगा। और जो ये गुलाब खास की और ये क्यूजई आम की मैंने इस पर कलम की थी, इन पे मैं, इनका बोर मैंने काट दिया है क्योंकि ये अभी ग्रोथ नहीं होगी फिर। तो छोटे पौधे पे आम के फल लेने से बचें, क्योंकि हम आम खाना तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। न्यूनतम 3 साल के पौधे से 2-3 आम लें, चौथे साल पे जाके 15-20 आम ले सकते हो, और 5वें साल तो जितना रुकता है आम पे उतना ही फल आप ले लें। तो आशा की ये जानकारी सभी को पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो 20-20 फीट के, 15-15 फीट के पौधे किसान लेके लगा रहे हैं वो नुकसान होने से बच जाएं। ऐसी और भी अपने पास तो 80 की लगभग 80 फ्रूट वैरायटी होगी। तो ये सारी जानकारी आपके लिए प्रैक्टिकल है, अनुभव से है, तो इसमें शेयर करने में कोताही ना करें। धन्यवाद।